Hello everyone, good morning and welcome back to your RPIT YouTube academic channel. My name is Diksha. I'm senior nursing tutor RPIT campus Bastada, Karnal. Today I have discussed my previous topic pain. So in this session I have discussed about third type of the pain. पिछले जो हमारे सेशन थे उसमें हमने डिस्कस कर लिया था विसरल पेन कौन सी होती है, सोमेटिक पेन कौन सी होती है. तो आज हम थर्ड टाइप इसका डिस्कस करेंगे, बोन पेन. पुअरली लोकलाइज्ड एचिंग डीप बर्निंग. देखो जो बोन का पेन है हमेशा ही हम उसको क्या है लोकलाइज नहीं कर सकते. ऐसे बता सकते हैं कि चलो हमारे घुटने में दर्द है या फिर बाजू के है ना में दर्द है, बट उसको डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है. जब भी हम किसी भी पेशेंट को लेके जाते हैं ऑर्थो डॉक्टर के पास तो सबसे पहले क्या करता है एक्सरे वगैरह करता है ताकि पुअरली तो डिफाइन मीन्स कि क्लियरली डिफाइन हो सके उसको कि कहाँ से बोन है ब्रेक हुई है, डीप है चोट, ठीक है, देन एचिंग वगैरह की प्रॉब्लम है कि नहीं है, ठीक है. देन उसके बाद क्या है कॉमन विद मैलिग्नेंसी ऑफ ब्रेस्ट ग्लैंड्स, और ये कॉमन है. समटाइम अगर मैलिग्नेंसी है ब्रेस्ट की है, लंग की है, प्रोस्टेट की है, ब्लैडर की है, सर्वाइकल है, रीनल की है, कोलोन की है, स्टमक की है, इसोफेगस, इन सारी चीज़ों में लोकलाइज करना बहुत टफ हो जाता है. देन कैन लीड टू द पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स. देन वर्टिब्रल मेटास्टिक्स can lead to the cord compression. ओके आगे जाती है हमारी फोर्थ टाइप इसका न्यूरोपैथिक पेन caused by the disturbance of function of pathological change in a nerve. न्यूरोपैथिक हम समझ लो नर्व से रिलेटेड, तो इसमें क्या है हमारी पैथोलॉजिकल चेंज आएगी नर्व्स में, ठीक है. मे अराइज फ्रॉम ए लीजन और ट्रामा, किसी की वजह से भी अराइज हो सकती है. अगर लीजन है बॉडी में कहीं उसके वजह से भी अराइज हो सकते हैं, उसके आसपास के नर्व्स में पेन. देन ट्रॉमा हुआ हो तब भी हो सकता है. अगर इन्फेक्शन है तब भी पेन होएगी. कंप्रेस हो गया कोई नर्व उसकी वजह से हो सकती है, या ट्यूमर इन्वेजन है तब तो मेजर पेन होएगी पेशेंट को. देन डिस्क्राइब, हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे पेशेंट को क्या क्या फील होएगा. एक तो बर्निंग सेंसेशन होएगी, दूसरा शूटिंग, देन टिंगलिंग. कई बार ऐसे हो जाता है झंझनाहट सी हो रही है, डॉक्टर के पास आकर बोलती है, कहीं लेडीज सुना होगा आपने, तो वही ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी उन सारे पेशेंटों के सिम्टम्स में. डज नॉट रिस्पॉन्ड वेल टू स्टैंडर्ड एनाल्जेसिक, और ये ऐसी पेन होएगी अगर हायर से हाई स्टैंडर्ड कौन सी है मोस्ट ऑफ एसिक्लोफिनेक हो गया हमारी, ट्रामाडोल होगी, ठीक है, मॉर्फिन्स वगैरह है ना होगी हमारी, या फिर कोई भी सेडेटिव ड्रग दे रहे हैं तो उसके बाद भी ये रिस्पॉन्स नहीं करेगी. कौन सी न्यूरोपैथिक वाली पेन. ओके देन आगे है कैटेगरीज ऑफ पेन. कौन कौन सी कैटेगरी है तो क्लासिफाइड बाय द इनफेड पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है. न्यूरोसेप्टिव पेन एंड न्यूरोपैथिक पेन दो बता गई है. जो हमारी न्यूरोसेप्टिव पेन है स्टिमुलाई फ्रॉम द सोमेटिक एंड विसरल स्ट्रक्चर, और जो न्यूरोपैथिक है स्टिमुलाई अबनॉर्मली प्रोसीड ऑफ द नर्वस सिस्टम. तो आगे हम पढ़ेंगे पहले न्यूरोसेप्टिव caused by the invasion and destruction or pressure on superficial somatic structure. जो हमारे न्यूरोसेप्टिव है ये किसकी वजह से हो जाएगी अगर प्रेशर पड़ेगा सुपरफिशियल सोमेटिक नर्व्स के ऊपर. फॉर एग्जांपल स्किन होगी, डीपर स्केलेटन स्ट्रक्चर हो गया, बोन होगी, मसल हो गई, विसरल स्ट्रक्चर हो गया एंड ऑर्गन हो गए, ठीक है. टाइप सुपरफिशियल सोमेटिक, डीप सोमेटिक एंड विसरल. Thank you for the watching my video. Please like and subscribe RPIT YouTube academic channel and continue the topic, join my second session. So thank you.